नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए सीकर के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, बताया जाता है कि इस समय तक सादुल सिंह भोजराजोत और राव शिव सिंह सीकर के शौर्य का डंका पूरे ढूंढाड़ में बज चुका था और सवाई जयसिंह इस समय दोनों योद्धाओं से काफ़ी प्रभावित थे और खुद भी मालवा के सूबेदार नियुक्त थे। मराठों ने इसी वक्त मुगलिया शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। तभी बादशाह ने जयसिंह को उपयुक्त जानकर वहां भेजा था। जयसिंह जी की सवारी धीरे धीरे चलती थी और उसके बाद उन्होंने एक समय मौजाबाद में पड़ाव डाला था। वहीं से अजमेर होते हुए जोधपुर नरेश अभय सिंह जी भी आकर के सम्मिलित हो गए और शेखावाटी से सादुल सिंह और शिव सिंह भी आ गए। सीकर के बख्शी झूठालाल लिखते हैं कि 7 दिनों की लगातार मूसलाधार बारिश के कारण लोगों को भोजन बनाने का भी समय नहीं मिल पा रहा था और हजारों सैनिक अपनी भूख से परेशान हो गए थे। यह स्थिति देखकर राव शिव सिंह ने अपने पड़ाव के अंदर खान समा को बुला करके कड़ाहा चढ़वा करके खींचड़ा बनवाया। उनके नियम था कि भोजन तैयार होने पर नगाड़े पर डंका लगवाते थे ताकि जो कोई भूखा आदमी हो वो खाना खा सके और जो खाना उनके बाद राव जी भोजन किया करते थे। राव शिव सिंह के नगाड़े की आवाज़ सुनकर सवाई जयसिंह और राजा अभय सिंह जोधपुर के खेमे के सैनिक भी उधर आकर खींचड़ा खाने लगे और खींचड़ा खाकर तरपत होकर वापस लौटे। राव शिव सिंह ने दोनों नरेशों को पधारने का संदेश भिजवाया। उसके बाद दोनों नरेश वहाँ राव शिव सिंह के पड़ाव के अंदर पहुँचे और राव जी के साथ मिलकर भोजन किया। इस पर प्रसन्न होकर सवाई जयसिंह ने राव शिव सिंह सीकर को 100 रुपये दैनिक रसोड़ा खर्च और 600 रुपये वार्षिक थाल के नियत कर दिए। इस घटना के 190 साल तक भी 600 रुपये वार्षिक सीकर को दिए जाते रहे थे, जिसके ऊपर सीकर के कवियों ने शानदार दोहा लिखा है। बांस बड़ा डेरा बड़ा दिना बडेरा होय, बांस बड़ा डेरा बड़ा दिना बडेरा होय, शेखावत शो सिंह सो करतब बड़ो न कोय। बताया जाता है कि जिनके बांस बड़े होते हैं तो डेरे भी बड़े बनते हैं और दिनों से आदमी दिन दिन बड़ा होता जाता है। ऐसा करतब शिव सिंह से बड़ा करतब किसी ने नहीं किया। ये दोनों शेखावाटी के शासक सवाई जयसिंह की बाईं और दाईं भुजा बनकर रहते थे। जब किसी शत्रु पर चढ़ाई होती तो इन दोनों योद्धाओं की सलाह अवश्य ली जाती थी। इस बात का एक उदाहरण भी इतिहास के अंदर मिलता है कि राव शिव सिंह की महानता का ये परिचायक भी है। जब जोधपुर नरेश अभय सिंह जी ने बीकानेर के राजा जोरावर सिंह राठौड़ पर आक्रमण किया और बीकानेर को घेर लिया तो जोरावर सिंह द्वारा जयपुर से सहायता मांगी गई और जब यह जयसिंह ने सलाह के हिसाब से शिव सिंह से और सादुल सिंह से पूछा तो एक सामंत राजा शिव सिंह ने जोरावर सिंह की सहायता करने को ही उपयुक्त बताया था। बाकी जोधपुर के पक्ष में थे, लेकिन फैसला शिव सिंह के निर्णय से लिया गया और जयपुर ने सहायता पहुंचाई। सीकर के रावत जी का मानना था कि शरणागत की सहायता विनती के बाद भी अगर उसकी सहायता नहीं की जाए तो ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। अतः यह मानकर राव शिव सिंह सीकर ने खुद की सेना तैयार करवा दी। जब ये जयसिंह जयपुर को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना भी फिर राव शिव सिंह की सेना के साथ भेजी और बीकानेर राजा जोरावर सिंह की मदद की। इसी प्रकार दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से। इतिहास की अगली कड़ियों में आपको सीकर के लोकल इतिहास के बारे में पता चलेगा। ये सारी कड़ियाँ अपन पढ़ रहे हैं सीकर के इतिहास नामक पुस्तक पंडित झाबरमल शर्मा के द्वारा लिखित सीकर का इतिहास से। धन्यवाद दोस्तों।